यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा है, इनकम डिटेल्स यानी आय विवरण का एरर देखने को मिल रहा है स्कॉलरशिप का फॉर्म को अप्लाई करते समय, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हो, किस प्रकार आप जन आधार कार्ड में आय अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे स्कॉलरशिप का पोर्टल पर आए और हमने यहाँ पर न्यू वाला जो ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक किया तो हमने सबसे पहले यह वाला एरर हमें देखने को मिल गया। जैसे हम ये क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो हम अगेन इसी वाले पेज पर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने जो जन आधार कार्ड है उसके अंदर है वो आई है अपडेट करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि आप कृपया जन आधार कार्ड के माध्यम से अपना जो आई है वो अपडेट करवाएं। ठीक है, आप अगर चाहें कि अपना SSID के थ्रू यानी SSID के में भी जन आधार कार्ड की सर्विस दी गई है, उसमें सिटीजन अपडेट का ऑप्शन है, तो उसके थ्रू आप आई अपडेट करना चाहें तो आप उस ऑप्शन के थ्रू आई अपडेट नहीं कर सकते, उस वाले ऑप्शन से आई अपडेट नहीं होगी। तो आई को अपडेट करने के लिए आपको ई मित्र ID के थ्रू ही आई अपडेट करना होगा। वो भी जो आई अपडेट करने का ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये ई मित्र ID है, इसमें के अंदर ऑप्शन है कि स्पेशल ऑप्शन है पारिवारिक आई घोषणा फॉर्म। तो इसमें एक स्पेशल ऑप्शन दिए गया है जहाँ से आप आई अपडेट कर सकते हैं। तो हम आपको लाइव बताने वाले हैं किस प्रकार आप ये आई है अपडेट करेंगे। तो हम आपको बैक टू ई मित्र पर जाते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यूटिलिटी में सर्च करना होगा और यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा जन स्पेस आधार, और यहाँ पर आपको यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन है जन आधार इनोवेट का। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके करते हुए आपको जन आधार कार्ड की डैशबोर्ड पे विजिट करना है और यहाँ पर आपको जो दो ऑप्शन मिलेंगे, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इनरोलमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करते हुए नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे आइटम है देखने को मिल जाएंगे, जैसे जन आधार कार्ड डाउनलोड करने का है, ये स्टेटस चेक करने का है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। देखो ये वाला फैमिली इनरोलमेंट का एडिटिंग का है, तो ये वाला ऑप्शन को यूज़ नहीं करना है आपको इस केस में। आपको इस केस में ये वाला ऑप्शन यूज करना है फैमिली इनकम अपडेट का। ठीक है, तो फैमिली इनकम जो अपडेट ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर और इधर आपको रसीद नंबर या फिर जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पर एंटर करके खोजिए बटन पर क्लिक करना होगा। इधर आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा आई एग्री करते हुए। यहाँ पर आपको फैमिली की डिटेल्स है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है, तो आपको किसी एक मेंबर का यहाँ पर ऑप्शन है टिक करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले मेंबर के थ्रू इसको ऑथराइज कराना चाहते हैं, इसके थ्रू OTP लेकर आप इसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जिस कैंडिडेट का हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उस कैंडिडेट के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो हम उसके मोबाइल नंबर पर OTP लेकर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपको बायोमेट्रिक करवाना होगा। तो हम यहाँ पर वो वाला आधार कार्ड या वो वाला मेंबर सेलेक्ट करेंगे जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर हो, या फिर वो आपकी शॉप पर विजिट किया हो फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। तो हम किसी एक यहाँ पर टिक कर देते हैं एक मेंबर को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए, और इसके बाद में KYC आधार बटन पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ऐसा विंडो आ जाता है, तो आपको जिस भी मेथड के थ्रू आप इसको ऑथराइज करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन है सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ये पहला वाला OTP का है जो आधार पे OTP सेंड करेगा, ये फेस के थ्रू स्कैन करेगा, ये उंगली यानी फिंगरप्रिंट के थ्रू या आई के थ्रू की कठपुतली को स्कैन करेगा। तो यहाँ पर जो इजी मेथड है वो है यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पर OTP लिखकर। तो ये पहला वाला ऑप्शन है चूज़ करते हुए इस पर टिक करके OTP सेंड बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये OTP इसने सेंड कर देगा। चलिए हमने 6 डिजिट का OTP यहाँ पर एंटर कर दिया जो UAID की तरफ से हमें हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ है, जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर। और उसके बाद में यहाँ पर प्रमाणीकरण बटन पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का विंडो है ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पारिवारिक आय घोषणा फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर फैमिली मेंबर के नेम आ जाएंगे, उनके पिता का नाम, जीवन साथी का नाम, लिंग, मोबाइल नंबर
और यहाँ पर लास्ट का आएगा यहाँ पर 4 डिजिट और यहाँ पर आई आ जाएगी जो भी उसने अपडेट किया होगा। अब आप लेटेस्ट आई क्या देना चाहते हैं वो यहाँ पर दर्ज कीजिए। उसके बाद में आपने 5 पन्ने का आई प्रमाण पत्र बनवाया होगा तो वो यहाँ पर चूज़ कीजिए उस PDF को और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। तो आप जन आधार कार्ड का ये जो आई प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो ये वाला फॉर्म है आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इस वाले फॉर्म को फिल करना है कंप्यूटर के थ्रू तो आप ये वाला वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं eform.vleclub.in। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप नीचे आएंगे और ये जो सर्च बार है इसमें सर्च कीजिएगा आई। ठीक है, जैसे आई आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जन आधार कार्ड का आई। उसके बाद में आप नीचे ये छोटा सा फॉर्म होगा जिसको आप फिल करेंगे तो ये फॉर्म है ऑटोमेटिक कंप्यूटर के थ्रू फिल हो जाएगा, तो जिससे आपको हाथ से लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये वाला PDF है ना आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस वेबसाइट पर आकर और यहाँ पर जो डाउनलोड फॉर्म बटन है इस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप PDF को मिल जाएगा तो आप प्रिंट आउट निकाल के उसको फॉर्म को फिल करके और इसमें किस तरह फिल करना है आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉर्म ये जो वेबसाइट है इस PDF फॉर्म को फिल करके आपको दे देगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कौन से कॉलम में क्या फिल करना है। ठीक है, और इसमें देखो साइन करवाना होता है किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के यहाँ पर लेक्चरर के किसके साइन कराना है ना उसके यहाँ पर दिए गए, आप इनमें से किसी का भी साइन करा लीजिए। उत्तरदायी व्यक्ति का यहाँ पर दिए गए विवरण किन के आप साइन करा सकते हैं तो इनमें से देखकर आप किसी के भी साइन करवा लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी PDF तैयार है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इनको आई को अपडेट करते हैं और चूज PDF में क्लिक करके PDF को सिलेक्ट करके सबमिट करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर PDF को सिलेक्ट कर लिया है। PDF फॉर्मेट में आपको PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पर जो आई डाले वो आपके जो अपने PDF फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के नहीं जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें जो भी आई आपने मेंशन की सेम वही आई यहाँ पर भी मेंशन करना है। चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है इनकम ऑल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल। ठीक है, इनकम ऑल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर हम इसका स्टेटस देखना चाहें तो हम फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस में जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दिखाता है तो वो इधर आपको रसीद नंबर या फिर इधर आधार कार्ड संख्या डाल के खोजिए बटन पर क्लिक कीजिएगा और इधर आपको आएगी बटन पर क्लिक करके ओके करते हुए नेक्स्ट करना है। वहाँ पर फैमिली मेम्बर किसी भी मेंबर को सेलेक्ट करके उसके आधार कार्ड पे या बायोमेट्रिक करवा के आपको आगे नेक्स्ट कर लेना है और आपको स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। आपके सामने इस प्रकार का विंडो है ओपन हो जाएगा और जैसे आप यहाँ पर आएंगे पारिवारिक आय विवरण की स्थिति वाले ऑप्शन पर तो इधर आप देख पाएंगे यहाँ पर मुखिया का नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि और यहाँ पर देखेंगे तो जो मेन डिटेल्स देखने की यहाँ पर है वो है यहाँ पर सत्यापित तिथि। तो आज की डेट यहाँ पर आ चुकी, इस डेट को आपने ये फैमिली इनकम अपडेट किया होगा वो डेट यहाँ पर शो कर जाएगी और यहाँ पर प्रथम स्तरीय सत्यापन बता देगा किसके पास पेंडिंग है, कौन इसको प्रथम स्तरीय सत्यापन को चेक करेगा, जो भी वेरीफाई करेगा। फिर जैसे वो वेरीफाई कर देगा उसको उसकी यहाँ पर डेट आ जाएगी, फिर वो द्वितीय सत्यापन के लिए चला जाएगा, फिर यहाँ पर डेट आ जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये PDF है तो आपने जो भी इनकम का PDF बना के अपलोड किया होगा तो वो PDF है। तो जो फैमिली इनकम होती है ना वो इंस्टेंट रियल टाइम अपडेट नहीं होती, उसमें आपको कुछ दिन वेट करना होगा, तुरंत वो अपडेट नहीं होती है फैमिली इनकम। तो आपको वेट करना है और आपका आई है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।